है तो कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक हो गए। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बेस्ट सर्वाइवल गेम टाइप के एनिमे जिसमें एक्शन के साथ साथ आपको खून खराबा तो देखने को एक तरफा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करें। और नंबर 5 पे आएगी एलिस इन बॉर्डरलैंड। एनिमे स्टार्टिंग होती है एलिस नाम की लड़की है जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। लेकिन जो एलिस होता है उसका कहीं मन नहीं लगता है, ना ही स्पोर्ट्स में, ना ही स्कूल में, ना ही पढ़ाई में। उसका सिर्फ मन करता है मैं कहीं चला जाऊं जहां पे मुझे सब कुछ करने की आजादी हो। और एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है, जाने की रोशनी चमकती है और जब मैं अपनी आंख खोल के देखते हैं तो जो एलिस होता है वो अपने दोस्तों के बीच पे होता है। जब वहां से निकल के शहर की तरफ जाते हैं तो जो शहर होता है वो बिल्कुल खाली होता है और चारों तरफ कुछ नहीं होता है। और जो एलिस होता है वो सोचता है कि शायद मैं सपने में हूं और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको पता चलता है वो जो दुनिया है वो एक गेम का वर्ल्ड है जहाँ पे तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा और सर्वाइव करना पड़ेगा। और अगर तुम गेम खेल के पास हो जाते हो तो तुम्हें 2-3 दिन का टाइम मिल जाता है वहां दुनिया में रहने का। लेकिन अगर तुम उस गेम की स्टेज नहीं कर पाए तो तुम मारे जाओगे वहीं पे। जो एलिस होता है वो कैसे अपने दोस्तों के साथ सर्वाइव करता है और उनके सामने किस किस टाइप के गेम आते हैं, क्या मैं आखिर तक सर्वाइव कर पाते हैं नहीं कर पाते, या एनीमे देखना। ये मैं आपको 3 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पर मिल जाएगी। और नंबर 4 पे आएगा डैंगरोंपा द एनिमेशन। एनिमे स्टार्टिंग होती है नाइकी नाम की लड़की है जिसका जो सपना होता है लाइफ में सक्सेसफुल होने का। एक दिन उसके पास एक पार्सल आता है जो एक इलाइट हाई स्कूल की तरफ से होता है एडमिशन का। और जो स्कूल होता है वो नॉर्मल स्कूल नहीं होता है। अगर आप उसमें से ग्रेजुएट हो जाते हो तो जो आपकी लाइफ होती है वो सक्सेसफुल बन जाएगी। और जो नाइकी होता है जैसे उस स्कूल में एंटर करता है जो उसकी लाइफ होती है वो पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है। वहाँ पे और भी बंदे होते हैं, स्टूडेंट होता है वो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, वो काफी हाई लेवल के होते हैं। और अचानक उनके सामने एक टेडी आता है जिसका नाम मोनोकुमा होता है। वो स्कूल का प्रिंसिपल होता है। उनको बताता है कि तुम्हें ग्रेजुएट होने से पहले एक गेम खेलना पड़ेगा। और जो गेम होता है वो नॉर्मल गेम नहीं होता है और तुम्हें आपस में लड़ना पड़ेगा। और जो भी एक स्टूडेंट मारा जाता है और जो किलर होता है वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम किलर को ढूंढ पाते हो तो तुम ग्रेजुएट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम किलर को नहीं ढूंढ पाते हो और तुम गलत गैस करते हो बंदे को तो जो किलर होता है वो ग्रेजुएट हो जाएगा और तुम्हें सबको पनिशमेंट मिलेगी। जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं होते तब तक तुम स्कूल को नहीं छोड़ सकते। ना ही कोई स्कूल में आ सकता है, ना ही कोई जा सकता है। ये चारों तरफ से सील पैक होता है स्कूल। और जो नाइकी होता है वो बाकी जो स्टूडेंट के साथ कैसे सर्वाइव करता है उस स्कूल में, क्या वो ग्रेजुएट हो पाता है नहीं हो पाता है, कैसे वे किलर को ढूंढता है, कि आप एनीमे में देखना। ये एनीमे आपको 13 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पर मिल जाएगा। और नंबर 3 पे आएगी द फ्यूचर डायरी। एनिमे स्टार्टिंग होते है युकितारो नाम के लड़के से जो एक हाई स्कूल का लड़का होता है। लेकिन जो युकितारो होता है उसका कहीं मन नहीं लगता है, ना ही उसका कोई दोस्त होता है। सिर्फ अपनी एक मोबाइल में डायरी लिखता रहता है पूरे दिन वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। और उसका एक इमेजिनेशन का फ्रेंड होता है जिसका नाम ड्यूस होता है। और वो जो ड्यूस होता है वो एक गॉड होता है टाइम और स्पेस का। एक दिन जो ड्यूस होता है वो युकितारो को बोलता है कि तुम एक गेम में पार्टिसिपेट करोगे जो मैं बना रहा हूं। एक दिन जब युकितारो सुबह उठता है तो जो रोज की तरह वो अपना फोन उठाता है डायरी लिखने के लिए। फोन में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ आता है जो उसके साथ होने वाला होता है। और जो युकितारो होता है वो हैरान रहता है। और जो ड्यूस होता है वो उसको बताता है तुम एक सर्वाइवल गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसमें टोटल 11 बंदे हो गए और आपस में लड़ेंगे। जो भी आखिरी में बंदा विनर होगा वो टाइम और स्पेस का गॉड बन जाएगा। और अचानक युकितारो को एक लड़की मिलती है जिसका नाम यूनो होता है। और जो यूनो होता है वो उसी क्लास में पढ़ती है, वो भी उसी गेम में एक प्लेयर होती है। लेकिन वो जो यूनो होती है वो युकितारो को कुछ नहीं कहती है, वो बल्कि उसका साथ देती है। और जो युकितारो होता है वो कैसे सर्वाइव करता है उस गेम में, और जो यूनो होती है लड़की वो कौन होती है, उनके सामने किस किस टाइप की सिचुएशन आती है, कैसे में सर्वाइव करते हैं, ये आप एनीमे देखना। ये एनीमे आपको 26 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पर मिल जाएगा। और नंबर 2 पे आएगी बटूम। एनिमे स्टार्टिंग होते है रोहिता नाम का लड़की से जो एक नीट होता है, घर पे पड़ा हुआ रहता है। ना वो कुछ काम करता है ना कुछ, बस घर में ही रहता है, ऑनलाइन गेम खेलता रहता है। जो रोहिता होता है वो ऑनलाइन गेम में काफी प्रो होता है। और एक सुबह जब वो अपने आँख खोलता है तो एक जंगल में होता है, चारों तरफ से जंगल ही जंगल। और जो रोहिता होता है उसको कुछ याद नहीं होता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तभी वो अपने हाथ में एक ग्रीन बटन देखता है, उसको देख के हैरान जाता है कि ये क्या है, कहाँ से आया ये। और जब वो उस जंगल से बाहर निकल के देखता है तो वो एक आइलैंड पे होता है, चारों तरफ से समुद्र ही होता है। कुछ टाइम बाद उसको बंदा दिखता है। और जो बंदा होता है वो रोहिता की तरफ कुछ चीज फेंकता है और जो रोहिता होता है वो समझ जाता है वो एक ग्रेनेड है और वहां से वो भाग निकलता है। रोहिता को कुछ टाइम बाद पता चलता है वो एक गेम के आइलैंड पे है जहाँ पे उसे आखिरी तक सर्वाइव करना पड़ेगा। और उस आइलैंड पे उसी की तरह कई प्लेयर है जो सर्वाइव कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और जो भी उस आइलैंड पे आखिरी तक सर्वाइव कर पाता है वो जीत जाएगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। और जो रोहिता होता है वो कैसे उस आइलैंड पे सर्वाइव करता है, उसे किस किस टाइप के बंदे मिलते हैं रास्ते में, क्या वो आखिरी तक सर्वाइव कर पाता है उस गेम में, नहीं कर पाता, ये आप एनीमे देखना। ये एनीमे आपको 12 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट पर मिल जाएगा। और नंबर 1 पे आएगा ड्राविंग्स गेम। एनिमे स्टार्टिंग होती है कनामे नाम के लड़के जो एक हाई स्कूल का बंदा होता है। लेकिन एक दिन उस पे एक लिंक आता है गेम्स का और जैसे ही उस पे क्लिक करता है और जो कनामे होता है वो बेहोश हो जाता है। और जब कनामे घर जा रहा होता है तो वो कंफ्यूज होता है कि ये क्या चीज है, ये जो लिंक है। और जैसे ही उस गेम पे क्लिक करता है तो वो एक बंदे के साथ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो बंदा होता है वो अचानक कनामे के सामने आ जाता है, उसको मारने लग जाता है और वो किसी तरह उस बंदे से बच जाता है। और कुछ टाइम बाद कनामे को पता चलता है वो जो गेम होता है वो नॉर्मल गेम नहीं होता, वो एक सर्वाइवल टाइप का गेम है। और कुछ टाइम बाद कनामे को पता चलता है वो जो गेम होता है वो नॉर्मल गेम नहीं होता, वो एक सर्वाइवल टाइप का गेम है। तुम्हें उस गेम में सामने वाले से फाइट करनी पड़ेगी। और अगर तुम फाइट जीत जाते हो तो तुम्हें पॉइंट मिलेगी जिसे तुम कैश भी करा सकते हो। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। और उस गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद कनामे को एक पावर मिलती है जिसको उस गेम में सीगिल बोलते हैं। सबकी प्लेयर की अलग अलग पावर रहती है, कभी भी आप उस गेम को क्वाइट नहीं कर सकते। और जो कनामे होता है वो कैसे सर्वाइव करता है उस गेम में और किस किस टाइप के उसको बंदे मिलते हैं रास्ते में और कैसे उनको हराता है अपनी पावर से, ये आप एनीमे देखना। ये एनीमे आपको 11 एपिसोड के साथ सब और डब दोनों इंटरनेट में मिल जाएगा। तो मेरे साथ मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। सायनारा।